हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की और जो इसमें जो कुंभ राशि है इसमें विशेष बदलाव किस तरह से आ रहे हैं। विशेष करके आपके साथ में आज मंगल का जो मार्स का जो ट्रांजिट है उसकी बात करेंगे और कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि के ठीक छठे भाव में यहाँ पर मंगल का गोचर इस समय चल रहा है और जो ये मंगल का गोचर है यहाँ पर जो मंगल कर्क राशि में है ये 6 दिसंबर से यहाँ पर है। उसके बाद ये आपको ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पर रहेंगे वो 23 जो जनवरी है उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो मंगल है वो इस तरह से कर्म बना रहे हैं। यहाँ पर कभी मिथुन राशि में है, कभी कर्क राशि में है और कभी यहाँ पर सिंह राशि में जाएंगे। तो सिंह राशि में जब ये कर्क राशि में जब ये दोबारा आ रहे हैं तो 7 अप्रैल 25 को ये कर्क राशि में आएंगे और 9 जून तक यहाँ पर फिर रहेंगे दोबारा। तो इस तरह से 9 जून को ये फिर जाएंगे यहाँ पर सिंह राशि में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मंगल है वो मंगल सेनापति भी हैं। मंगल एग्रेशन भी देते हैं और मंगल कई कार्यों की पूर्ति भी करते हैं। देखिए मंगल आपके लिए क्या क्या कर रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है, कृपया अवश्य ही इसे आप सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं। जब यहाँ पर कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का हम चंद्र कुंडली के हिसाब से ले रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की अपनी राशि है। शनि क्या यहाँ पर चंद्रमा के साथ में है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि हो गई तो कुंभ राशि के दूसरे स्थान में राहु का विचरण हो रहा है। यहाँ पर राहु है तो राहु का मतलब ये है कि आपने जो परिवार और जो आपका वाणी है और जो परिवार और वाणी और जो धन है इन सबके साथ में एक ऐसा समन्वय बनाना है कि प्रभु की कृपा भी बनी रहे और आपकी वाणी भी अच्छी रहे, आपका परिवार भी अच्छा रहे और साथ साथ में आपका संचित धन भी बढ़े। इसके लिए आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। तब आपकी वाणी भी ठीक रहेगी और आप ईश्वर का ध्यान भी करते जाएं, तब आपका परिवार भी ठीक रहेगा और आप ईश्वर का आशीर्वाद भी लेते जाएं, तब आपका बैंक बैलेंस भी ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर राहु है और राहु भी यही चाहते हैं। राहु का जो अपना स्वभाव है वो यही चाहते हैं। यदि आप में शालीनता है और यदि आप में पेशेंस है, यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो राहु बिल्कुल खुल के आपको दे देता है। वो सारी चीजें आपके पास होती है क्योंकि राहु है सिर से संबंधित, राहु है मुंह से संबंधित और राहु का मतलब ये है कि जो चीजें सामने आ रही हैं उनका आपने किस तरह से उसको फेस करना है। यदि आपने सही फेस कर लिया तो कई सारी चीजों की प्राप्तियां आपको संभव हैं यहाँ पर दूसरे स्थान में। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुरु है, बकरी है, यहाँ पर गुरु बकरी अवस्था में है यहाँ पे। तो यहाँ पर गुरु बकरी है तो आपको सारी चीज समझा रहे हैं कि स्किल कैसे बढ़ेगा, आपके मेथड्स कैसे बढ़ेंगे, आप किस तरह से आगे बढ़ोगे, आपको पराक्रम के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। ये मंगल का घर है यहाँ पे और मंगल 6th हाउस में है। 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु का। अब जब ये ऋण, रोग और शत्रु का घर यहाँ पर है इसका मतलब है शत्रु नहीं पालने हैं, बिल्कुल भी शत्रु को पालने की जरूरत नहीं है, उनको मन से दूर करिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि आप जो मेरे साथ में आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, आप मेरे ये चीजें आपके ऊपर मेरा ड्यूज है, फलाना है, ढिमकाना है, कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इस तरह से ये जो मतलब झगड़े वाली बातें, जो शत्रुता वाली बातें हैं, ये सारी यहाँ पर आपके साथ में हो सकती हैं। इसको डील करने के लिए, जो शत्रु भाव को डील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के चल रहे हैं इसलिए आप अपनी सोच और विचार के अनुसार वो कार्य करें जो कार्य की अच्छा भी हो जाए और उसके बाद आपकी सही आगे की दिशा भी बनी रहे। क्योंकि
आप कुंभ राशि के हैं, आपने अच्छे ही कार्य करने हैं। अच्छे कार्य करके उन लोगों को आपने दूर रखना है जो कि इस तरह की भावना रखते हैं। कोई भी लोग जो भावनात्मक ढंग से गलत आपका फायदा उठाते हैं, उन लोगों से आपने दूरी बना के ही रखनी है, क्योंकि मंगल का जो ये गोचर है ये 6th हाउस में है। यहां से जबरदस्ती पकड़ने की बात होती है, जबरदस्ती किसी को झपटने की बात होती है, जबरदस्ती किसी के साथ जाने की जरूरत होती है, वो यहाँ पर मंगल करवा सकते हैं। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए, जो ये झगड़े वाली जगह से बचने के लिए आपको विशेष रूप से आपको तन मन से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप किसी के साथ में एग्रेशन करते हैं, यदि आप किसी के साथ में झगड़े वाली बात ही वही उसी ट्यून में करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उसमें आपको अंदर से ग्लानि महसूस होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से दूर रहिए जो कि इस प्रकार की नकारात्मकता बनाते हैं और नकारात्मकता में चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मंगल यहां से यहां पर भी गोचर करेंगे तो ये स्थान यहां पर जो है, यहां आपका पंचम स्थान है। पंचम स्थान आपके बच्चों से संबंधित है। पंचम स्थान आपका एक संसार है। पंचम स्थान से आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंचम स्थान आपका बुद्धि विवेक है। इस बुद्धि विवेक को ठीक रखने के लिए हमें मंगल की जो स्वभाव है उसको समझने की जरूरत है, ताकि हम जो भी कार्य करें वो विधिवत हो और सही तरह से वो कार्य हो। यहाँ पर भी जब मंगल आएंगे तो मंगल का भी वही पुष्प होगा। आप जितना अच्छा और सौहार्दपूर्ण बात बना सकें, और सबसे अच्छी बात ये होगी आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, कि वे किसी एक मंत्र का निरंतर जाप करें। यह आपको बहुत अच्छी स्थिति भी दिलाएगा और साथ साथ में आपकी रक्षा भी करेगा। तो ये आपने कुंभ राशि वालों ने करना है कि जब भी कोई नेगेटिविटी आपके सामने आती है तो उसको ठीक करने के लिए आप प्रभु की शरण में उसी का जाप करते रहें। ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है। अब यहाँ ये मंगल यहाँ पर नीच है, यहाँ पर ऋण रोग और शत्रु हैं। आपको, मुझे लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, ये बात पक्की है, लेकिन आपने उलझना भी नहीं है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि यदि आप उलझे तो आपको उसमें विजय प्राप्त होगी, लेकिन आपने उन कार्यों में उलझना ही नहीं है। तो जिससे ये रहे कि आपका समय भी अच्छा हो गया और उसके साथ साथ में आपने किसी प्रकार से उलझे भी नहीं, तो वो कार्य आपको करने हैं। फिर मंगल यहाँ से यहाँ पर आएंगे, जो कि 9 जून 31 जुलाई 9 जून से और 31 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे मंगल। तो मंगल जब यहाँ पर रहेंगे तो ये 9 जून से और 31 जुलाई को आपका ठीक वैवाहिक स्थान है। यहाँ पर सिंह राशि में रहेंगे। तो मंगल के आने से, किसी भी हाउस में आने से, चाहे वो पंचम हाउस हो, चाहे वो यहाँ छठा स्थान हो, और चाहे वो वैवाहिक स्थान सप्तम स्थान हो, मैं समझता हूं कि आपने उन परिस्थितियों में अपने आप को ऐसे ढलान पे रखना है जहां से कि आप कार्यों में अपने कार्यों को दुगना और चौगुना गति दें, ताकि आप किसी तरह से भी खाली न रहें और उन कार्यों में लग जाएं जो कि आपके लिए, अपने लिए पर्सनल आपके व्यक्तित्व के हिसाब से, जो आपके लिए व्यक्तिगत हिसाब से बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसलिए अपने ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल आपके साथ में मंगल प्ले करने जा रहे हैं। इस साल के शुरुआती दौर में जुलाई तक मंगल का जो दौर रहेगा आपके लिए सिग्निफिकेंट रोल करेगा इन 2025। अगेन जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगी आपकी, वो करियर में भी होगी, दूसरा आपकी जो है वो हेल्थ में भी होगी, और दूसरा आपका लक भी फेवर करेगा, और उसके साथ साथ में जो मिड ईयर है यहाँ तक आप कई प्रकार की ऊंचाइयों तक भी पहुंचोगे।
कुंभ राशि वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुंभ राशि अपने आप में एक छोटी राशि नहीं है। कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि देवता है। शनि क्या करते हैं, शनि वही करेंगे जो कि सही होगा। सही होने के लिए आपको कई प्रकार से कई आयाम आपके लिए बनाएंगे, जिन आयामों में आपको सफलता ही हासिल करनी चाहिए। अब यहाँ से द्वितीय हाउस में जब जाएंगे शनि, तो यहाँ पर राहु का भी सामना करना पड़ेगा। राहु यहाँ पर 29 मार्च से और मई तक 14 मई तक होंगे, 18 मई तक होंगे। 18 मई तक यहाँ पर जब तक राहु होंगे तब तक वहाँ शनि भी राहु के साथ में रहेंगे। तो ये भी स्थिति जो होगी, यहाँ पर भी आपने बहुत बैलेंस्ड करके चलना है। जिस समय आपको डेली रूप से डेली बेसिस पे आपको ईश्वर का नाम भी लेना है, साथ साथ में एक सकारात्मकता पॉजिटिविटी अपने हृदय में लानी है, जिससे कि आपके कार्य भी चलते रहें और आप कई तरह से उन्नति भी करें। क्योंकि 2025, 26, 27 आपके लिए विशेष प्रोग्रेस का समय होगा। इन 2.5 सालों में आप अपने संचित धन को भी बढ़ाएंगे, आपका अपना अच्छा मकान भी होगा, आप अच्छे से उस समय अपने एस्टेब्लिश भी होंगे और कई तरह से आपके लिए इसमें प्रोग्रेस होने जा रही है। तो ये जो शुरुआती दौर है, इसमें आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। जो जनवरी का महीना है, 10 जनवरी को पौष एकादशी आ रही है। इस दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का नाम पाठ कर सकते हैं। 13 जनवरी को पूर्णिमा आएगी, 13 जनवरी 2025 को। 14 जनवरी मकर संक्रांति होगी, जिसमें कि आप गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ सकते हैं, साथ साथ में सरस्वती वंदना पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 17 जनवरी को संकट चौथ होगा, इसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। और उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या होगी, जिस दिन की पितरों को उनके लिए कुछ न कुछ दिया जाता है दान में। तो पितरों के दान में, क्योंकि ये चल रहे हैं अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो अवधि है ये ठंड का समय है। आप कंबल दान दे सकते हैं, आप आटा दान दे सकते हैं, आप चावल दान दे सकते हैं। इन चीज़ों का दान आप दे सकते हैं। दाल, काली दाल का दान दे सकते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान पितरों को अच्छा उस दिन यदि आप दान करते हैं तो उससे मन की शांति होती है, मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये है कुंभ राशि का। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सबको भेजें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी कुंडली देखेंगे, आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही है, आपकी गोचर कुंडली क्या कहती है, उसके अच्छे परिणाम कैसे होंगे, इनके बारे में आपको रेमेडीज भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।